हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और रूलिंग, कानून और आदेश के बारे में कि क्या कोई भी पिता अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत किसी एक पुत्र को या किसी अन्य को कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसके 1, 2, 3 पुत्र है तो किसी एक को कर सकता है कि नहीं, क्या उसे अधिकार है? अगर कर देता है तो क्या रजिस्ट्री आप कैंसिलेशन करा सकते हैं? रजिस्ट्री कैंसिल, मान लीजिए रजिस्ट्री करता है तो रजिस्ट्री कैंसिल करा सकती है। इस संबंध में जो भी आपका प्रश्न है, जो भी कानून है, वो आप जानेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप देख लीजिए जो हिंदू विधि है यानी कि हिंदू कानून है, उसमें दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दया भाग। एक चीज़ मैं साथियों आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल बुक कराएं, उसके बाद आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है साथियों। साथियों यहाँ पे आप देखिए देखिए कानून क्या है कि पैतृक संपत्ति जो होता है वो पिता द्वारा तो बनाई गई नहीं है, वो पिता को विरासतन मिली है। तो हमारे कानून में जो विरासत संपत्ति मिली है उसे आप ऐसे बेचना या बर्बाद भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते वो देखिए। संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पिता पिता जो है पुत्र पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। पिता की कौन सी पैतृक संपत्ति में, सह संपत्ति नहीं जो खुद बनाई है वो नहीं, जो पैतृक संपत्ति है ये अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के कारण नियंत्रण में होता है। मरने के बाद संयुक्त परिवार दूसरा अंश उत्तरजीविता के रूप में प्राप्त करेगा, उत्तरजीविता के रूप में। ठीक है। देखिए साथी क्या है, स्पष्ट ये कानून कह रहा है कि देखिए पुत्र का जिस दिन जन्म होता है पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है। इसलिए हस्तांतरण यानी कि बैनामा वसीयत दान पत्र करने का अधिकार जो है वो नियंत्रण में रहता है, क्योंकि वही पुत्र का भी अधिकार है। आपने उस पैतृक संपत्ति से अपना भरण पोषण किया, अब पुत्र भी करेगा भाई, तो आप इसे अंतरण नहीं कर सकते, यानी कि बेच नहीं सकते, दान नहीं कर सकते, वसीयत नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है। दूसरा साथियों, हस्तांतरण के संबंध में यानी कि ट्रांसफर, हस्तांतरण का मतलब बेचने के संबंध में, संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अव्यक्त यानी कि बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, तो इस कानून के अकॉर्डिंग जो है वो वसीयत नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों सरकार ने ये मिथाक्षरा हिंदू दया भाग ये कानून तो है हमारा, लेकिन साथियों इसके बावजूद भी कई लोग पिता पिता जो है वो पैतृक संपत्ति की वसीयत कर देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, दान पत्र कर देते हैं और बेचारे पुत्र कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो कानून है उसे सख्ती से पेश होना चाहिए। यही जो है रजिस्ट्री ऑफिस में भी लिखा होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री पुत्र के बिना नहीं हो सकती। ये होना चाहिए क्योंकि मिथाक्षरा और दायभाग स्पष्ट प्रोविजन करता है साथियों। एक चीज़ और, यदि मान लीजिए ये पीडीएफ के रूप में आप ये आदेश प्राप्त करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, या मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके आपकी बात हो जाएगी।